हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल यूनिवर्स इन वन। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें 1962 का इतिहास, 1975 में चली थी आखिरी बार गोली और 16 जून 2020 के कुछ तथ्य आपके सामने हैं, जिसमें भारत चीन के बीच 4 दशक बाद पहली बार खूनी संघर्ष हुआ। गलवान घाटी में पत्थरबाजी और मारपीट की गई। चीन के 43 सैनिक ढेर हो गए, साथ ही 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गलवान नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है। गलवान नदी का उद्गम काराकोरम के पूर्वी हिस्से में है और यह यहाँ से निकलकर अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों से होती हुई श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नदी, जिसे हम मौत की नदी के नाम से भी जानते हैं, जब चीन में पुराने समय में शिनजियांग में लेह, यारकंद और काशगर के बीच कारवां चलता था, तो श्योक नदी के जमने के दौरान सर्दियों में यात्री इस नदी के किनारे से यात्रा करते थे। लेकिन गर्मियों में ग्लेशियर के पिघलते इसी दौरान इस नदी के पानी का बहाव इतना तेजी से बढ़ जाता था कि इसमें यात्रा करने वाले यात्री और जानवर बह जाते थे। इसीलिए इस नदी को मौत की नदी या श्योक की नदी संज्ञा दी गई। गलवान नदी सिंधु नदी की सहायक नदी भी है और गलवान नदी की लंबाई 80 किलोमीटर है। चलिए अब हम जानते हैं कि गलवान नदी घाटी में चीन ने अपना तनाव क्यों बढ़ाया या चीन को आखिर किस बात की चिंता है। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, वहीं 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। यह झड़प दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव को और बढ़ा सकती है। यह झड़प गलवान अक्षेत्र में हुई और 1962 के बाद यह पहली बार ऐसी घटना है जो इस अक्षेत्र में तनाव पैदा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो इलाका है जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित है और दोनों ही देशों ने, भारत और चीन ने, इस परिभाषित स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया है। हालांकि चीन का इस क्षेत्र में दखल ये बताता है कि वो अपनी आकस्मिक विस्तारवादी नीति को एक बार सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र भारत के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं कि क्यों चीन इलाके को कब्जाने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए हम 1962 के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर हमला किया। अन्य कारकों के साथ शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क का निर्माण था। यहाँ पर चीन ने G219 राजमार्ग का निर्माण किया। इसका करीब 179 किलोमीटर हिस्सा भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन से गुजरता है। सड़क निर्माण के बाद चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा जताने लगा। युद्ध से पहले अलग अलग रेखाओं के जरिए वो इसे अपना क्षेत्र बताता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्किम में नाथुला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ दर्रों पर चीन आज भी अपना हक समझता है और इसीलिए वो भारतीय सैनिकों के साथ झड़पता है। और उसको जब DSBO रोड का निर्माण भारत कर रहा है तो इसी के चलते चीन में एक डर की स्थिति पैदा हुई है। युद्ध के बाद सभी रेखाओं को पार करते हुए बड़े भूभाग पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया। 1975 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच गोली चली थी। चीन और भारत के बीच ये 44 सालों में पहली घटना है जब भारतीय चीन सीमा पर एक कार्रवाई के दौरान कुछ सैनिक शहीद हो गए। इससे पहले दोनों देशों के बीच सन 1967 में गोलीबारी हुई थी। इसके पीछे भी अलग अलग कारण बताते जाते हैं, लेकिन मुख्य कारण आज भी चीन की विस्तारवादी नीति को माना जाता है। चीन सिक्किम से भारतीय सेना की वापसी पर जोर दे रहा था। इस बीच भारतीय इंजीनियरों और जवानों ने सेना पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया। चीन पहले से ही सीमा पर अपनी खाई खोद रहा था। 11 सितंबर को चीन ने हाथापाई शुरू की और नाथुला में गोलीबारी शुरू हुई। ये नाथुला वही नाथुला दर्रा है जहां कुछ टाइम पहले भी चीन और भारत के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इन घटनाओं में भारत के 80 से अधिक सैनिक शहीद हुए।
करीब 300 से 400 सैनिक चीन के मारे गए। वहीं 1975 की घटना को आकस्मिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 4 भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की गोलीबारी से मारे गए थे और यह भी इसमें कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया था। इतना ही नहीं, बीते दिन 16 जून 2020 को भी भारतीय सैनिकों पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। यह मामला चीन और भारत के साथ काफ़ी लंबे से चला आ रहा है और इतना ही नहीं, करीबन 1 हफ्ते पहले भी चीन और भारतीय सीमा के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें चीन ने स्पष्ट रूप से यह परमिट दिया था कि भारत और चीन के बीच में बातचीत के दौरान जो है स्थिति अब कंट्रोल में कर ली गई है, लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसी के चलते 14 जून को डिजिटल जनसंवाद रैली में चीन को ललकारते हुए भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। देश की सुरक्षा क्षमता बड़ी है और अब यह कमज़ोर देश नहीं रहा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।